हेलो एवरीवन। तो दोस्तों केवीएस और एनवीएस में वेरियस पोस्टें यहाँ पे निकल कर आई हैं जो कि टीचिंग की भी हैं और नॉन टीचिंग की भी हैं दोस्तों। तो नॉन टीचिंग में हम यहाँ पर जो फ्रेशर्स के लिए पोस्टें हैं उसकी हम बात करेंगे, जैसे कि एमटीएस हो गया दोस्तों, लैब अटेंडेंट हो गया। तो इस टाइप की जो पोस्टें हैं जिसके लिए फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, 10th वाले अप्लाई कर सकते हैं, 12th वाले अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर्स जो ग्रेजुएट हैं दोस्तों वो अप्लाई कर सकते हैं। उन पोस्टों की हम यहाँ पर बात करेंगे नॉन टीचिंग में, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे नॉन टीचिंग की पोस्ट में यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्टें हैं, फाइनेंस ऑफिसर की पोस्टें हैं, इसी तरीके से यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्टें हैं नॉन टीचिंग में। और यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर की ही अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसके लिए यहाँ पे ग्रेजुएट ऑफ सिविल और या फिर इलेक्ट्रिकल से आपने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए, साथ में 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा। तो इसके लिए फ्रेशर से अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के साथ यानी ग्रेजुएशन सिविल या इलेक्ट्रिकल में साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस रहेगा। नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे नॉन टीचिंग पोस्ट में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। इसके लिए भी दोस्तों यहाँ पे देखिए मिनिमम 3 साल का रेगुलर बेसिस पर आपने यूडीसी या एसएस से आपने मतलब काम किया होना चाहिए, आपने लेवल 4 पर आपने काम किया होना चाहिए मिनिमम 3 साल का। तो इसके लिए भी यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा। जूनियर ट्रांसलेटर की पोस्ट के लिए भी आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख ही सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए भी यहाँ पर आपने लेवल 2 पे काम किया होना चाहिए मिनिमम 3 साल रेगुलर बेसिस पर। नेक्स्ट है स्टेनो ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट। इसके लिए भी दोस्तों यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पे स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की। तो दोस्तों स्टेनो ग्रेड सेकंड की अगर हम बात करें तो इसके लिए देखिए यहाँ पर अगर आप सेलेक्ट होते हो इस पोस्ट के लिए तो लेवल 4 के हिसाब से आपको सैलरी यहाँ पर दी जाएगी 25,500 से लेकर 81,100 तक आपकी सैलरी रेंज कर सकती है। एज की बात करें 27 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए और ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रखी गई है, बाकी कैटेगरी वालों को रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन में आप ग्रेजुएट होने चाहिए दोस्तों, वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर का होना चाहिए और प्रोफिशिएंसी यानी अच्छी कमांड आपकी हिंदी और इंग्लिश में होनी चाहिए। डिक्टेशन में आप देख ही सकते हो यहाँ पे 10 मिनट 80 वर्ड पर मिनट रहेगा। ट्रांसक्रिप्शन भी यहाँ पे रहेगा। तो यानी कि सिंपल ग्रेजुएशन वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और यहाँ पे वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर का जिनको है और हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पे प्रोफिशिएंसी है, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं रखा गया है। नेक्स्ट जो पोस्ट है दोस्तों जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की जो पोस्ट है इसमें अगर आप सेलेक्ट होते हो लेवल 2 पे आप रहोगे 19,900 से 63,200 आपकी रेंज कर सकती है सैलरी। 27 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। अनरिजर्व कैटेगरी में बाकी कैटेगरी वालों को रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट की अगर हम बात करें तो केवीएस में अगर आप अप्लाई करते हो तो 12th पास आप होने चाहिए। साथ में कंप्यूटर पर आपकी जो टाइपिंग की स्पीड है वो अगर आप इंग्लिश में टाइप करते हो तो 35 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करना है, यानी इतनी आपकी स्पीड होनी चाहिए। अगर हिंदी में आप टाइप करते हो तो 30 वर्ड पर मिनट आपको यहाँ पर आपकी स्पीड होनी चाहिए। और सेम इसी तरीके से एनवीएस में अगर आप अप्लाई करते हो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए तो यहाँ पर आप 12th पास होना चाहिए। साथ में जो कंप्यूटर पर टाइपिंग स्पीड है अगर आप इंग्लिश में टाइप करते हो कंप्यूटर पर तो 30 वर्ड पर मिनट करके आपकी स्पीड होनी चाहिए। अगर हिंदी में टाइप करते हो तो 25 वर्ड पर मिनट करके आपकी स्पीड होनी चाहिए। तो ये दोस्तों सिंपल जो है 12th बेस्ड जॉब आप इसको कह सकते हैं कि 12th पास अगर आप हैं साथ में आपको टाइपिंग स्पीड है दोस्तों तो आप यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी पोस्ट है दोस्तों, सैलरी आपने देख ही ली। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे लेब अटेंडेंट की पोस्ट है। लेब अटेंडेंट की पोस्ट के लिए दोस्तों यहाँ पे लेवल 1 पे आप रहोगे। 18,000 से 56,900 आपकी सैलरी रहेगी। 30 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए लेब अटेंडेंट की पोस्ट के लिए। क्वालिफिकेशन में 10th पास विद सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर साथ में डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक या फिर डिप्लोमा इन देखिए यहाँ पे 10th पास विद सर्टिफिकेट या डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक होना चाहिए। या फिर दोस्तों सिंपल अगर आपने 12वीं साइंस से किया है तो आप यहाँ पर लेब अटेंडेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कोई भी एक्सपीरियंस बिना एक्सपीरियंस के आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट।
एमटीएस की पोस्ट है, ये भी लेवल फर्स्ट पर आप यहाँ पर रहोगे। 18,000 से 56,000 तक आपकी सैलरी रेंज करेगी। 30 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और क्वालिफिकेशन में दोस्तों ओनली अगर आपने 10वीं पास आप हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिनिमम आपकी एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आप जो पोस्ट है उसके हिसाब से देख लेना कि अनरिजर्व में कितनी क्या रखी गई है। जैसे मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करें, एमटीएस की बात करें, तो अनरिजर्व में 30 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। बाकी कैटेगरी वालों को यहाँ पर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। जैसे SC ST में 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC नॉन क्रीमी लेयर वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन है। वुमेन सभी कैटेगरी वालों को, सभी वुमेन जो है ना, सभी कैटेगरी में जो अप्लाई करती हैं PGT TGT पोस्ट या लाइब्रेरियन और PRT की पोस्ट के लिए, तो उनके लिए यहाँ पे 10 साल की जो एज में रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे रखा गया है। तो आप अपनी कैटेगरी में देख लेना आपको कितना क्या यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है। दोस्तों जो कट ऑफ डेट है, जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन को लेकर, एक्सपीरियंस को लेकर या एज लिमिट को लेकर जो यहाँ पे कट ऑफ डेट रखी गई है वो है 4 दिसंबर 2025। यानी कि 4 दिसंबर 2025 तक आप यहाँ पर फॉर्म भी लगा सकते हो और क्वालिफिकेशन भी आपकी 4 दिसंबर 2025 तक जिस भी पोस्ट में आप अप्लाई करते हो उसमें आपकी क्वालिफिकेशन जो है 4 दिसंबर 2025 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। या जो भी एक्सपीरियंस वगैरह है वो भी यहाँ पर 4 दिसंबर 2025 यानी जो क्लोजिंग डेट है, जो लास्ट डेट है, इसी डेट को आपकी जो भी एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है, वो यहाँ पर काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो अच्छी पोस्ट है दोस्तों। सैलरी आपने देख ली, अच्छी खासी सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगी अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट होते हैं तो। बाकी मोड ऑफ सिलेक्शन में यहाँ पे बताया गया है कि भाई यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो टियर 1 और टियर 2 में यहाँ पे लिया जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे इंटरव्यू रहेगा। इन दोनों के बाद टियर 1 और टियर 2 को कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर इंटरव्यू रहेगा। और ये किन पोस्टों के लिए रहेगा वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये कुछ पोस्टें हैं जिसके लिए मैंने आपको अभी नहीं बताया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनके बारे में भी बताऊँगा। तो यहाँ पे देखो, ये जैसे असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, PGT TGT PRT एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ये कुछ पोस्टें यहाँ पे मेंशन की गई हैं जिनके लिए आपका टियर 1, टियर 2 और इंटरव्यू रहेगा। ठीक है ना, इसके बाद फिर इंटरव्यू भी रहेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो नीचे पोस्ट हैं, इन पोस्टों के लिए यहाँ पर आपका टियर 1 और टियर 2 में एग्ज़ाम रहेगा, लेकिन उसके बाद आपका इंटरव्यू नहीं, इंटरव्यू की जगह स्किल टेस्ट रहेगा। जैसे स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 और 2 के लिए और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए दोस्तों ये जो पोस्ट यहाँ पर है इनके लिए टियर 1, टियर 2 और स्किल टेस्ट रहेगा। फिर ये जो यहाँ पे नीचे पोस्ट हैं दोस्तों, इसके लिए ना ही आपका इंटरव्यू रहेगा ना ही आपका स्किल टेस्ट रहेगा। तो फिर यहाँ पर दोस्तों ये जो मेरिट लिस्ट है वो किस बेसिस पर तैयार की जाएगी? टियर 2 जो आपका एग्ज़ाम रहेगा उसी बेसिस पर आपका यहाँ पर क्या होगा, जो मेरिट लिस्ट है वो प्रिपेयर की जाएगी। तो ऐसी कौन सी पोस्ट हैं? एक तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट और मल्टी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया लैब अटेंडेंट, जिसके लिए 12th साइंस अगर आपने किया है तो सिंपल अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ जिसके लिए आपने 10वीं पास किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो पोस्ट है यहाँ पे, जैसे लैब अटेंडेंट की और मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS की, इसके लिए आपका टियर 2 के बेसिस पर यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। ना ही आपका स्किल टेस्ट होने वाला है, ना ही आपका इंटरव्यू होने वाला है। टियर 1 विल बी, जो टियर फर्स्ट एग्ज़ाम रहेगा ये क्वालिफाइंग रहेगा दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, जनरल नॉलेज और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, वन अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। तो ये कुछ यहाँ पे बताया गया है कि कितने क्या क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के रहेंगे। जैसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 300 नंबर के रहेंगे। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी यहाँ पर देख सकते हो कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के रहेंगे। तो ये सारी की सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है, तो एक बार आप चेकआउट कर लेना दोस्तों। यहाँ पर देखिए टियर 1 जो है वो हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 1 नंबर की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसी तरीके से टियर 2 की बात करें
देयर विल बी सेपरेट टियर सेकंड एग्ज़ाम फॉर ईच पोस्ट। जो टियर सेकंड का जो यहाँ पे एग्ज़ाम रहेगा दोस्तों, हर एक पोस्ट के लिए वो सेपरेट रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा, यानी इंग्लिश में भी हिंदी में भी किसी में भी आप दे सकते हैं। हाउएवर जबकि जो पीजीटी की पोस्ट है दोस्तों, तो पीजीटी इंडियन लैंग्वेज, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज और टीजीटी थर्ड लैंग्वेज का जो पोस्ट है दोस्तों, उसके लिए यहाँ पर जो लैंग्वेज है वहाँ से ही उसी मीडियम में टेस्ट रहेगा। जो लैंग्वेज कंसर्न होगी उसी में यहाँ पर जो टेस्ट है उसका मीडियम रहेगा। टियर सेकंड फॉर ऑल पोस्ट विल बी सब्जेक्ट नॉलेज। जो टियर सेकंड रहेगा सभी पोस्टों के लिए वो सब्जेक्ट नॉलेज रहेगा। और यहाँ पर आप देख ही सकते हो, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव से यहाँ पर क्वेश्चन 60 होंगे, डिस्क्रिप्टिव से 10 रहेंगे और 60 मार्क्स के रहेंगे दोस्तों यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और 40 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव रहेगा। टोटल 70 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे। और इसके लिए भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में टियर सेकंड ईच क्वेश्चन कैरी, मतलब टियर सेकंड में हर एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की रहेगी, यानी कि 0.25 के जो मार्क्स हैं आपके माइनस किए जाएंगे किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर देने पर। तो इस चीज़ का भी आप यहाँ पर ध्यान रखोगे। बाकी हर एक पोस्ट के लिए दोस्तों यहाँ पे डिटेल में बताया गया है, तो जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है इन सभी पोस्टों में आप देख लेना नोटिफिकेशन को चेक करके। जिस भी पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन फिट बैठती है उसमें आप इंटरेस्टेड अगर हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक बार इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है नोटिफिकेशन को कि क्या कुछ यहाँ पर रिक्वायर्ड रखा गया है। फिर अभी हम आगे यहाँ पर फ़ीस वगैरह भी देख लेते हैं कि फ़ीस वगैरह क्या होगी इसके लिए। और अप्लाई जो है ना दोस्तों, अप्लाई आपको देखिए, कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सीबीएसई, केवीएस एंड एनवीएस। तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है सीबीएसई, केवीएस और एनवीएस की, जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया www.cbse.gov.in, kvsangathan.nic.in और navodaya.gov.in। तो इन पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो, यानी ऑनलाइन मोड से आप जो है अप्लाई कर सकते हो। इंडियन नेशनल्स यानी किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, किसी भी यूटी से आप बिलोंग करते हो, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर हर एक पोस्ट के लिए फ़ीस बताई गई है कि कितनी क्या फ़ीस है दोस्तों। तो ये यहाँ पर जो है देख सकते हो, यहाँ पर जैसे मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करें 1200 रुपये की फ़ीस है। कैटेगरी वालों को यहाँ पे जैसे SC ST में जो आते हैं उनको 500 रुपये पे करना पड़ेगा। इसी तरीके से लेब अटेंडेंट की पोस्ट के लिए भी 1200 रुपये की फ़ीस है। जो कैटेगरी वगैरह में आते हैं उनको यहाँ पे फ़ीस थोड़ी कम देनी पड़ेगी, ठीक है। In case candidate is applying for similar post in KVS and NVS both, she will have to pay fees for single post. No examination fees is required to be paid by candidate। तो यहाँ पे बताया गया कि कोई भी एग्जामिनेशन की फ़ीस है वो यहाँ पे SC ST और PWD और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी वालों को किसी भी तरह की फ़ीस यहाँ पर पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो हैंस द प्रोसेसिंग ऑफ 500 विल हैव टू पेड बाई ईच एंड एवरी, जबकि जो 500 रुपये हैं वो हर एक को यहाँ पर पे करने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो जो प्रोसेसिंग फ़ीस रहती है, बाकी यहाँ पर 1200 रुपये की फ़ीस है टोटल जो यहाँ पे मेंशन की गई है। जैसे मैंने आपको बताया ना, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है जिसके लिए यहाँ पे 1200 रुपये की फ़ीस है, और बाकियों के लिए यहाँ पर जैसे कैटेगरी में जो आते हैं उनको 500 रुपये की फ़ीस पे करनी पड़ेगी। लैब अटेंडेंट की पोस्ट के लिए 1200 रुपये की फ़ीस है, बाकियों को 500 पे करने पड़ेंगे। मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS की पोस्ट के लिए 1200 रुपये की फ़ीस है, बाकी जो कैंडिडेट आते हैं उनको 500 रुपये पे करने पड़ेंगे जो कैटेगरी वगैरह में आते हैं। जनरल वालों को पूरे के पूरे ही पे करने हैं। तो जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो देख लेना। अब यहाँ पर देखो, रजिस्ट्रेशन ओपन जो है 14 नवंबर 2025 से फॉर्म लगना स्टार्ट हो चुके हैं सुबह के 10 बजे से, और रजिस्ट्रेशन जो क्लोज़ है 4 दिसंबर तक। आप यहाँ पर 4 दिसंबर को रात को 12 बजे से पहले यानी 11:50 तक आप फॉर्म को यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फ़ीस डिपॉजिट ओपन, तो 14 नवंबर से ही आप यहाँ पर फीस भी आपने 14 नवंबर से ही पे करनी है।
तो ये आपने देखा दोस्तों, जो फ्रेशर्स पोस्ट हैं जिसके लिए फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, 10th वाले अप्लाई कर सकते हैं, 12th वाले या ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, बिना एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। वो कौन कौन सी ऐसी पोस्टें थी, नॉन टीचिंग पोस्टें, जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। कोई डाउट आपका होगा, आप कमेंट के ज़रिए जो है मुझे पूछ सकते हैं। वैसे खुद से भी आप इस नोटिफिकेशन को एक बार अप्लाई करने से पहले दोस्तों रीड आउट ज़रूर कर लीजिएगा। होप करता हूँ सारी ही चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।